बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। पीआईए की निजकारी या मजाक। एक मजाक शुरू हो चुका है कि पीआईए की निजकारी के मौके पर जो बोली पेश की गई, क्या वो पीआईए के असासों की शान निशान थी? आज के प्रोग्राम में हम इसी मौजू पर बात करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राइम मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं पीआईए की निजकारी की। एक वक्त था कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का एक बड़ा नाम था, एक वकार था, एक दबदबा था। और पाकिस्तान की इस इंटरनेशनल एयरलाइंस की दिगर ममालिक की जो एयरलाइंस थी वो कॉपी करती थी और पूरी दुनिया में पीआईए को एक बड़ी इंटरनेशनल एयरलाइंस के तौर पर देखा जाता था। और इसी तनाज़ुर में पीआईए ने बड़े सारे मुल्कों में पीआईए के असासे भी बने। और ख़ास तौर पर अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर रोजवेल्ट होटल जो है 1100 कमरों पर मुश्तमिल एक जदीद तरीन और खूबसूरत होटल भी पीआईए की मलकियत में शामिल है। अब पीआईए की निजकारी के हवाले से, चूंकि एक अरसा से पीआईए खसारे में जा रही थी, अरबों रुपए का खसारा हो रहा है। यह बात समझते बाहर है कि अगर प्राइवेट एयरलाइंस हैं वो तो मुनाफा कमा रही हैं, दिगर एयरलाइंस भी मुनाफा कमा रही हैं, तो पीआईए खसारे में क्यों है? ये बड़े सारे सवालिया निशान है और इनसे के हवाले से बड़ी सारी लंबी चौड़ी बातें की जा सकती हैं। लेकिन हम यही बात करेंगे कि पीआईए जो कि एक बड़ा नाम था, पाकिस्तान की एक पहचान थी, और फिर इस पीआईए को रही सही कसर एक साबिक वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने निकाल दी, जब उन्होंने पैलेट्स के मुतालिक एक बड़ा अजीब व गरीब बयान दिया, जिसके बाद तो पीआईए का भट्टा ही बैठ गया। बहरहाल अब जो निगरान हुकूमत थी उसने पीआईए की निजकारी के हवाले से काफ़ी मेहनत की और फिर मौजूदा हुकूमत ने भी इस बारे में बड़ी सारी मेहनत की। अब जब पीआईए की निजकारी के हवाले से बोली का मौका आया तो कितने अफसोस की बात है, अरबों मालियत की पीआईए जिसके एहसासे इतने ज्यादा है, सोचा भी नहीं जा सकता, तो उस पीआईए की बोली के लिए सिर्फ 10 अरब डॉलर की बोली आई, जो कि हम समझते हैं एक मजाक के बराबर थी। ये तो पीआईए के एयरपोर्ट्स के किसी हिस्से के चंद एकड़ की जमीन अगर कोई कॉलोनी बनाकर फरोख्त कर दी जाए तो इससे ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। बहरहाल ये पीआईए की निजकारी के हवाले से जो बोली थी वो एक मजाक थी। और फिर बात सामने आई कि मरियम नवाज या पंजाब हुकूमत पीआईए को खरीदना चाहती है, और फिर इसी तनाज़ुर में हुकूमत की तरफ से, पंजाब हुकूमत की तरफ से वाज़ेह तौर पर कहा गया कि हुकूमत पंजाब पीआईए नहीं खरीदेगी। और दूसरी तरफ इसी तलकीद में फिर केपीके के वज़ीर आला अली मीन गंडापुर ने कह दिया कि वो किसी भी कीमत पर पीआईए को खरीदेंगे। और इसी तरह फिर गवर्नर सिंध ने भी ऐलान कर दिया कि कराची की ताजिर बरादरी पीआईए को खरीदना चाहती है। बहरहाल ये सूबों की तरफ से एक बात सामने आ गई कि पीआईए को खरीदना चाहती है, तो क्या आया ये नहीं हो सकता कि ये सूबे जो अपनी अपनी बड़के मारकर पीआईए को खरीदने की बातें कर रहे हैं, क्या वो इस पीआईए को अपने ही सरमाए से सुधारने की कोशिश क्यों नहीं करते? पाकिस्तान के इस असासा को संभाल कर क्यों नहीं रखते? इसमें मौजूद जो भी ऐसे सिस्टम है उन्हें बेहतर करके क्या पीआईए को, जो कि पाकिस्तान का एक नाम और वकार है, उसे बहाल नहीं किया जा सकता? बहरहाल हर आदमी ही एक भेड़ चाल में चल पड़ा है। और पीआईए की ये निजकारी थी जो 10 अरब की बोली आई थी, वो हम समझते हैं कि वो पीआईए के तौहीन थी। पीआईए इंटरनेशनल एयरलाइन की बोली इतनी भी सस्ती नहीं जितनी दी गई थी। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।